जी। अब जो दूसरा स्टेप है कि आपके पास ये टूल होना चाहिए, ठीक है। इस पर आप लॉगिन करें। वैसे ये सिंपल इस तरह से आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसमें आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के लिए आप इसको ज़रा रिफ़्रेश करें तो ये जैसे ही आपको कोई जीमेल लगा हुआ है ना, जैसे हमारा ये जीमेल लगा हुआ है, ये आपका यहाँ से पिक कर लेगा जीमेल और उसी से आपको लॉगिन करवा लेगा। नहीं उठाया इसने जीमेल, साइन इन पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल उसने उठा लिया। अब इस पे क्लिक कर दें, यहाँ भी लिखा हुआ है लुक फर्स्ट देन लीप। लुक फर्स्ट, पहले देखें, जाने, पहचाने, फिर एंट्री मारें। तो हम पहले एंट्री मारते हैं, बाद में सोचना शुरू करते हैं ये मैंने क्या किया, तो ये ऐसा हमें रोकते हैं। अब ये आपके पास सारा इंटरफेस है। इसमें अभी आपने अपना कोइन जो सर्च करना है, लाइक मैं पिप, तो पिप पे जाऊंगा। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे, देखें, ठीक है, मैंने पिप लिखा है। यहाँ हर एक्सचेंज का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि ये ट्रेड व्यू है, ये बाइनांस है, ये OKX है, नीचे सारे बिटगेट है, आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। अब जिस एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हो आपने उसी एक्सचेंज वाले को क्लिक करना है, क्योंकि इनके रेट्स में भी डिफरेंस आता है। हर एक्सचेंज पे उसका बाजूकात पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर पिप खरीद रहे हैं बाइनांस के ऊपर तो आपने बाइनांस वाला, दो बटन है आपके पास, एक ओवरव्यू का, एक लॉन्च चार्ट का। तो आप पहले ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। इस ओवरव्यू में और कॉइन मार्केट क्या है कि ओवरव्यू में थोड़ा फर्क है। ये जो ओवरव्यू करवाएगा आपको, इसमें आपको ये 4 से 5 चीज़ें बताएगा। अब यहाँ पे जो न्यूज़ आएंगी, वो जो ट्रेड व्यू के ऊपर लोग, न्यूज़ कम्युनिटी है, वो जो खबरें दे रही है उसकी न्यूज़ आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ट्रेड व्यू के ऊपर जो लोग जो काम कर रहे हैं वो वाली आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में क्या चीज़ें हैं, ओवरव्यू में आपके पास है वही चार्ट है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आइडियाज़ दिए हुए लोगों ने, वो भी देखते हैं बाद में। यहाँ पे देखें, ये अगली टैब आइडियाज़ की है। ओवरव्यू में सिर्फ इतना की है, ठीक है, कि जी कहाँ पे क्या सीन नज़र आ रहा है, बस, और कुछ नहीं। तो ये आप कॉइन मार्केट कैप में भी देख चुके हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ट्रेडिंग व्यू है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने एक टूल बना के रखा हुआ है। टेक्निकली उन्होंने जितने टूल्स मार्केट में हम पढ़ेंगे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखें यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया हुआ है अकॉर्डिंग देयर टूल्स। कितने टूल्स हैं, ये देखें 16 और 10 26 टूल है। वो कह रहा है जी 10 न्यूट्रल है, 16 बाय का ऑप्शन दे रहे हैं और 0 सेल है। तो टोटल कितने इंडिकेटर्स के मुताबिक ये हमें बता रहा है, 26 इंडिकेटर्स के मुताबिक। यानी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली इंडिकेटर्स कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं हर कैंडल के मुताबिक, हर मिनट, हर सेकंड के मुताबिक वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उसने इंडिकेटर्स को ऑसिलेटर का है और कुछ को मूविंग एवरेजेस का है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, ठीक है। दो इसने यहाँ रखे हैं, उनके मुताबिक उसने ये समरी बनाई है। उसने कहा फाइनल सिचुएशन ये है कि अगर आप एक दिन के हवाले से देखते हो इस कोइन को, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रांगली बाय करो, ठीक है। अगर आप देखते हो 5 मिनट के हवाले से तो मैं कहता हूं सिर्फ बाय। अगर आप 1 मंथ के हवाले से देखते हो तो मैं कहूंगा स्ट्रांग बाय। अगर आप 1 घंटे के हवाले से देखते हो तो मैं कहूंगा स्ट्रांग बाय, 30 मिनट के हवाले से भी और 1 मिनट के हवाले से भी स्ट्रांग बाय। 1097 पे रेट पहुंच गया हमारे देखते देखते, 79 पे था, ठीक है। इस वक्त रेट जाता है, कल भी इसी वक्त गया था रेट। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपको, ये देखें, ये इंडिकेटर्स हैं, उनके मुताबिक ये सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने सवालात किए हैं, तो ये इसका टेक्निकल टैब आपके बड़े काम का है। आपको एक फ्रीक्वेंटली सा आइडिया दे देता है कि यार 26 इंडिकेटर के मुताबिक ये सूरत हाल है। आइडियाज़ लोगों के क्या है, 1100 पे चला गया रेट, तो हम ज़रा इधर खोल लें टैब ताकि कुछ हम भी कमाई कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ इसको पॉज करें। पहले हम क्या पढ़ने जा रहे थे, आइडियाज़ में पिप इज़ रेडी टू करेक्ट 40%। ये देखो एक बंदे ने एनालिसिस किया हुआ है, उसने कहा कि शॉर्ट पोजीशन,
अच्छा, ट्रेडिंग में ना दो पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म यूज़ होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। एज अ स्पॉट ट्रेडर जो हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं जी यहाँ लॉन्ग के लिए, शॉर्ट हम करते ही नहीं है। शॉर्ट से मुराद ये होती है कि नीचे की तरफ रेट आने वाला है। अब इसके मुताबिक एनालिसिस ये है, एक दिन पहले इसने कहा है 11 मई को, ये 11 मई की पोस्ट है, ये देख लेनी है ध्यान से। आज कितनी है? आज 14 है, यानी अपडेटेड यहाँ पे पोस्ट नहीं पड़ी हुई। 12 मई को इसने अपडेट की है बस। ये सब यही कह रहे हैं ये शॉर्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा रेट। अब इसने जो निशान लगाया हुआ है वो क्या लगाया हुआ है? आई एम गोइंग टू बी द इम्पॉसिबल शॉर्ट। वो कह रहा है जी यहाँ से ये नीचे गिरेगा, और नीचे भी इसने अच्छा खासा गिरा दिया, लेकिन प्राइस बिल्कुल उसके बरक्स गई है। उसने यहां लगाई थी, वो आगे चली गई है। देख रहे हो, ऐसे भी होता है। तो ये आपके सामने इसके आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको आइडिया से समझ आ रही है। अब इसने कुछ इंडिकेटर्स यूज किए, कुछ इसने इंडिकेटर्स यूज किए। इसने भी नीचे का इंडिया दिया था, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। ये हम चार्ट्स बनाना सीखेंगे कि इस तरह से कहां पे जो है वैल्यू। ये चार्ट बना के लोग शेयर करते हैं ताकि उसे लोगों को दिखाना होता है कि जी देखें मेरे आइडियाज़ कितने काम कर रहे हैं, मैंने ये सजेस्ट किया था। तो ये देखें, इनके भी फ्लॉप हो रहे हैं, ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कोशिश करनी है कि अपने आइडियाज़ इतने बेहतर बनाएं, इतना अच्छा स्टडी करें। और ये इस बंदे ने भी दिया 11 मई को, इसने 11 मई को सजेशन दी है, देखें ना यहाँ पे। और इसका आइडिया कितना अच्छा रहा है। इस बंदे को फॉलो करो, देखो ना, जैसे ही आपने ये देखा फिर आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे कि यार इसके फर्दर आइडियाज़ मेरे पास लाजमी है कि इसने किस अंदाज से सारा काम किया है। उसने देखे यहाँ पे सारा ट्रेंड लाइन क्रिएट की है, यहाँ से ट्रेंड लाइन वापस रिवर्स हुई है, बुलिश इनवैलिडेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस हुआ है काम, और बड़ा अच्छा उसने एनालिसिस किया है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसने बड़ी चीज़ें पता की हैं, डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी चीज़ें पता करके उसने आपको गाइड किया है। उसने कहा था यहाँ से रिवर्स होगा या यहाँ से रिवर्स होगा, तो फिलहाल यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक आइडिया, हमें एक बंदे का पता लगा कि यार ये बंदे के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके पढ़ेंगे उसने क्या दिया है, क्यों ये कहा है, तो हमें इससे काफ़ी समझ में आएगी चीज़ें। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। तो हमें एक आइडिया बहुत पसंद आया ये वाला, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर फ़ायदा है। अब इसके अंदर हमने काम कैसे करना है, वो हमारा नेक्स्ट टूल मार्केट में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप सी ऑन सुपर चार्ट, ये बटन लगा हुआ है। जब इसको खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेन उसका इंटरफेस, जहाँ पे आप अपने बाकी सारे एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमने जो किया है वो हमने बेसिक एनालिसिस किया है। अभी बेसिक एनालिसिस की कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगा। ये हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाए, आप इनको बंद कर सकते हैं। ये खाली चार्ट इस तरह से नज़र आता है आपको, ठीक है। ये आपका ट्रेड व्यू चार्ट है। इसका इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह हम फिर बाद में करते हैं।